खाने हैं, कहाँ सोना है, चांदी है, अबरक है, क्या कोयला है, कहाँ कहाँ क्या है। ये ऊपर से आपके यहाँ पानी है कि नहीं, जमीन में मशीन आती है ना, ऊपर से बता देती है कि पानी कहाँ है कहाँ। तो मनुष्य ने ही तो बनाया। भगवान ने कहा, सोचा कि अगर ये मनुष्य मुझे ढूंढ लिया ना तो पहला आइटम बम मेरे ऊपर मारेगा, क्योंकि सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे, सबको शिकायत मौजूद है। अब भगवान सोचने लगे मैं कहाँ छुपूं, मैं कहाँ छुपूं। हर जगह है, चंद्रमा पर लोग पहुंच जाते हैं, धरती के अंदर कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो भगवान सोचते रहे कि जहां इसकी अकल ना पहुंचे, क्या ना पहुंचे, अकल। इसलिए भगवान सबके हृदय में ही छिप गए। कहाँ छिप गए? सबके हृदय में। ये मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कांची, सब जगह भगवान को ढूंढने चला जाएगा, लेकिन अपने हृदय में कभी ढूंढेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। और हृदय में जो ढूंढेगा उसका हृदय निर्मल रहेगा, तभी हृदय में ढूंढेगा। क्योंकि दुनिया के सामान मांगने वाले बाहर ही बाहर ढूंढेंगे। देखो, बुरा मत मानना, समझाने के लिए कहते हैं। भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होते हैं सामान मांगने वाले। क्या मांगने वाले? सामान मांगने वाले। ज्यादातर लोग, लगभग 90% लोग क्या है, मंदिर में जाएंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे ही मांगेंगे। मनौती, और मांगना तो छोड़ दो, मनौती मानते हैं। क्या मानते हैं? कि पहले ये काम मेरा बन जाएगा तब 10 रुपए का लड्डू। मानते हैं कि नहीं मानते? मनौती मानते हैं कि मेरा काम बन जाएगा तब 10 रुपए का लड्डू, या काम बनने से पहले कहीं लड्डू भी खा जाओ और काम भी, मैंने काम हाथ में आ जाए, लाख रुपए की लॉटरी निकल जाएगी तब 10 रुपए का लड्डू जाएगा। मांगने वाले। और मांगने वाले ऐसे हैं, जब प्रेम से नहीं देता है तो गांठ बांध आते हैं। क्या बांधते हैं? गांठ जानते हैं? जाओगे तीर्थों में, लाल लाल धागे बंधे रहते हैं, नहीं बंधे रहते हैं? हैं? बंधे रहते हैं। मनौती वहां भी है। गांठ बांध के आ जाते हैं कि अगर मेरा ध्यान देंगे, गौर करना, सुनो, दूसरे को नहीं बताना है, अपने समझना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गांठ किस लिए बांधते हैं? कि अगर मेरा काम बन जाएगा तो आकर गांठ, अगर काम नहीं बना तो क्या बांधते हैं उसमें? किसको बांधते हैं? किसको बांधते हैं? गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जहाँ शरारत करता है रस्सी में बांध देते हैं। किस बांधते हैं? रस्सी। अब रोएगा चिल्लाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, कहे बात बता, अब शरारत करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा तो खोल देंगे, और नहीं तो पड़ा। गांठ बांध के आते हैं कि अगर मेरा काम बन जाएगा तो मैंने एक सजा है एक प्रकार की कि तो आकर खोल दूंगा। मैंने सीधाई से नहीं, लोग पहले देते हैं कि 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, काम बना दो। और काम अगर इससे नहीं बना फिर बांधते हैं कि अब सीधे नहीं तो। बुरा मत मानना, तो समझाने के लिए, समझने के लिए कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो सामान मांगने वाले को सकाम भक्त कहते हैं। कौन सा भक्त? सकाम माने कुछ कामना लिया हुआ, कुछ ना कुछ चाहता है। धन चाहता है, दौलत चाहता है, बेटा चाहता है, बेटी चाहता है, कार कोठी बिल्डिंग इमारत चाहता है, बिजनेस व्यापार चाहता है, नौकरी चाहता है, या ये चाहता है कि मेरा दुश्मन मर जाए। नहीं, ऐसे भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। ध्यान देना। तो इसे सकाम भक्त कहते। कौन सा भक्त? सकाम। और दूसरा तो निष्काम भक्त। निष्काम का मतलब जो कुछ चाहता, जो कुछ ना चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? निष्काम भक्त। बिना कुछ चाहे। देखो, समझेंगे। आपके दो साथी हैं। एक साथी तो आपके सामानों से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? चलो साथी छोड़ दो, बेटी ही सोच लो। 2 बेटी है, उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 बेटी हैं, वो अपनी बेटी प्रिय भी हैं। अब एक बेटी है, उसमें
जब भी आती है तो कुछ ना कुछ मांगती है कि पिताजी ये दे दो, पिताजी वो दे दो, पिताजी वो दे दो। जब भी आएगी तो कुछ ना कुछ मांगेगी। तो बार बार जब मांगने लगेगी तो आपका प्रेम अच्छा रहेगा कि कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपनी ही तो बेटी है, लेकिन मांगते मांगते आपका प्रेम कम हो जाएगा। और दूसरी बेटी है जो पिता देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सब है, मुझे जरूरत है नहीं, उससे दिल का प्रेम, अर्थात दिल का प्रेम उससे होता है जो सामान की से प्रेम नहीं करता। सामान से प्रेम करने वाले से दिल से प्रेम आप कर पाते नहीं, बंधु। ऐसे ही भगवान भी कम समझदार हैं। भगवान भी जानता जब भी आएगा मंदिर तो कुछ ना कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो और दूसरा निष्काम, तो भगवान भी निष्काम भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भक्ति समझाया। क्या समझाया? निष्काम भक्ति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय। ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा टाइम और है आपका, उतना गौर पूर्वक समझने का प्रयास करें। किस प्रकार से हम भक्ति करते हैं, एक छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एक राजा हुआ, उसके पास 4 रानियां थी। ध्यान दें, उसके पास कितनी रानियां हैं? 4। गौर करना। राजा विदेश गए हुए तो थोड़ा गौर पूर्वक समझिए। उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सब संतों की जय। विदेश गए हुए थे राजा। जब विदेश से लौटने लगे तो अपनी रानियों को चिट्ठी लिखा। क्या लिखा? कि मैं विदेश, फोन तो नहीं पहले था, पहले चिट्ठी लिखते थे कि मैं विदेश से लौट करके आ रहा हूं। अब तुम्हें जो सामान प्रिय हो, पसंद हो, मंगवाना हो, चिट्ठी लेकर भेज दो, मैं सामान लेता आऊंगा। अब सबने अपनी अपनी चिट्ठियां लिख दिया। सबसे बड़ी चिट्ठी, सबसे बड़ी रानी ने चिट्ठी लिखा, बोल वृंदावन बिहारी लाल। सबसे बड़ी रानी ने चिट्ठी लिखा कि मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने ले आना। क्या ले आना? गहने, आभूषण। और दूसरी नंबर की रानी ने लिखा कि मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आना। गौर करना, समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरी रानी ने लिखा कि मेरे लिए श्रृंगार का सामान ले आना। और चौथी रानी ने लिखा कि आप आ जाओ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो याद कर लो, बात मत करो आप लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सबसे बड़ी रानी ने लिखा कि मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने ले आना। दूसरे नंबर की रानी ने लिखा मेरे लिए सुंदर कपड़े। क्या क्या कपड़े? और तीसरे ने श्रृंगार का। और चौथे ने कहा आप आ जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। चारों की चिट्ठी पहुंची। राजा के पास कोई कमी होती नहीं है, सारे सामान खरीद कर ले आया। और जिस रानी ने जो सामान मंगवाया था उसके महल में वो सामान पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ी रानी ने क्या मंगवाया था? गहने। उसके महल में गहने पहुंचा दिया। दूसरे नंबर की रानी ने कपड़े, उसके कपड़े पहुंचा। तीसरे नंबर की रानी ने श्रृंगार का सामान वो पहुंचा दिया। और चौथी रानी ने आप आ जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो उसके महल में खुद पहुंच गया। और चारों रानियों में से ज्यादा सुखी कौन होगी? क्यों? सुंदर सुंदर गहने पहन कर नहीं खुश होगी? सुंदर गहने, वस्त्र, आभूषण। राजा के बिना सब बेकार। छोटी के पास चाहे कोई गहने ना हो, फटे चिथड़े कपड़े हों, कोई श्रृंगार के सामान न हो, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत राजा की मौजूद। तो ये कहानी किसी की नहीं है, ये हम लोगों की ही कहानी है बंधु। अब आप कह रहे हैं कि छोटी रानी सबसे ज्यादा सुखी होगी। ऐसे हम सब लोग भी परमात्मा के ही भक्त हैं। रानियां समझ लो, गाते नहीं कहा तुम हो एक अगोचर
और सबके प्राणपति। सबको प्राणपति है तो हम उसके भक्त हुए, रानियां जो भी समझ लो हुए बंधुओं। तो हम लोगों ने भी चिट्ठियां भेजी है। क्या भेजी है? चिट्ठियां। हम सब ने भी चिट्ठियां भेजा कि नहीं? याद है? भेजा है। जो जो आपने भगवान से मांगा है वही आपकी चिट्ठियां हैं। तो आप अब अपना हिसाब लगा लो कि आपने सामान मांगा है या भगवान को मांगा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। है? आज तक हमने किसी को नहीं सुना ऐसी मनौती मानते हुए कि हे भगवान, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो मैं 10 रुपए का लड्डू। ऐसा कोई मनौती मांगा? बेटा बेटी सामान सब मांगते हैं, लेकिन मनौती ऐसा नहीं मांगते, हे भगवान तू मुझे मिल जाए है तो मैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ा। अर्थात प्रभु को मांगते नहीं, दुनिया के सामान मांगते हैं। और अभी आपने कहा था कि सामान वाली रानियां कभी सुखी, और जिसके पास राजा पहुंच गया, भाई जो रानियों ने सामान मांग लिया उतना सामान तो उनके पास है, और सारा राज्य पूरा किसका है? राजा का। छोटी के पास सब कुछ पहुंच गया। यही हाल भक्ति में होता है। भक्ति में जो लोग सामान मांगते हैं तो थोड़ा मोड़ा सामान मांग लिया वही मिल गया, और जो भगवान को मांग लेता है उसको पूरा ही सब कुछ मिल जाता है, और इसीलिए वही आनंद मग्न होता। आप लोग भजन भी गाते हैं, छोटा सा भजन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, हे भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब गणिका ने कौन सा भेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी, गणिका ने कौन सा भेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी, जिसमें छल कपट कलेश नहीं, बेड़ा पार उसी का हो जाए, जिसमें छल कपट कलेश नहीं, बेड़ा पार उसी का हो जाए। देखो ध्यान देना, जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तो दो चार की नहीं, यहाँ तो दो चार से भी प्रेम नहीं हो पाता, यहाँ तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, एक को भी लोग खुश कर पाते, सबका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा रहता है, सीधा हो पाता है, किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई शिकायत नहीं होता। आप अपने दिल से पूछो, पूरी जिंदगी बीत के लोगों को खुश करते करते आज तक कितने लोगों को आपने खुश कर लिया है? कितने हो गए खुश? 100%। किसी को लाकर खड़ा कर दिया ही है, मुझसे 100% खुश है, तो किसी खुश कर पाए? किसी को खुश कर पाए? कितना भी जिसको खुश करोगे वही ज्यादा नाराज रहेगा, नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन कहते हैं भगवान के चरणों में अगर प्रेम हो जाए तो सारा संसार आपका हो जाता है। क्यों? कि गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, गणिका का भी नाम आता है, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, और तारी मीरा भाई। गणिका जो बेश्या थी वो भी महान बन गई, कब? जब प्रभु के चरणों में प्रेम हुआ। आज गीत गाया जा रहा है उसका, है?
मीराबाई के साथ ना मारा। और सबरी क्या रूप की रानी थी, सबरी के अंदर कौन सी योग्यता थी, न धन था, न बल था, न राज ठाट बाट कोई व्यवस्थाएं, ना ही सुंदर थी, काली कलूटी कुरूप थी, क्या थी, ध्यान देना। लेकिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन सबरी ने एक काम कर लिया था, बस वो प्रभु से प्रेम कर लिया था। लेकिन प्रभु से प्रेम कैसे होगा, जब होगा परिचय। क्या होगा, परिचय। देखो, जिसको आप जानते हैं उसी से तो आपका प्रेम हो पाएगा। जिसको आप जानते नहीं, उससे सड़क पर देखो हजारों लोग जा रहे हैं, किसी से कोई प्रेम है, वो भी तो मनुष्य हैं। लेकिन उनसे, उन्हीं में अगर आपका कोई परिचित जा रहा होगा तो आपका प्रेम होगा। निकल जाएगा दौड़ के, रुको रुको रुको, क्योंकि उससे प्रेम है। जिससे परिचय नहीं उससे प्रेम नहीं है। ऐसे भगवान से भी प्रेम तब होता है जब उसका परिचय होता है आपके पास, लेकिन उसका परिचय बिना गुरु के संभव नहीं है। रामायण में लिखा गया कि जाने बिनु न होए परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल की चिकनाई। प्रेम के बिना भक्ति मजबूत नहीं होती है। अगरबत्ती खूब घुमाते रहो और इधर गालियां बकते रहो तो उस पूजा पाठ की कोई कीमत नहीं। समझ, पूजा का मतलब हृदय आपका शुद्ध हो, सही हो, तब तो पूजा भक्ति है। और खाली ऊपर ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, तो वो सत्य है। अंदर में प्रेम कब पैदा होगा, जब होगा परमात्मा का परिचय, परमात्मा का ज्ञान। बंधुओं ध्यान देना, सबरी इतनी महान कैसे बनी, छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं और फिर आपका टाइम होने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सबरी का जिक्र आता है कि वो जंगल में कोल भीलों के यहाँ पैदा हुई थी। किसके यहाँ पैदा हुई थी, कोल भीलों के। तो जिक्र आता है कि सबरी पहले जन्म में बहुत सुंदर थी, रानी थी बंधु, लेकिन उसका पति उससे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि वो पूजा के लिए भी जाना चाहे तो जाने देता नहीं था। सबरी ने विचार किया, पहले जन्म में जो रानी थी उसने विचार किया कि हे प्रभु, आपने तो मुझे बनाया है और आपकी भक्ति के लिए मैं जा पाती नहीं। क्यों नहीं जा पाती? उसके मन में आया कि मैं अगर कुरूप होती तो मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मैं प्रभु की भक्ति तो कर लेती, क्योंकि भक्ति सबसे ऊंची। प्रार्थना करती कि हे प्रभु, अगर मेरी प्रार्थना आप सुन लो, अगले जन्म में मुझे कुरूप ही बना देना। देखो, लोग सुंदर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम के लिए जो कुरूप बनना चाहता है तो भगवान उससे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा? जो दिल से प्रेम करता है भगवान उसका हजारों गुना प्रेम करते हैं। बंधु, कुरूप बन गई, जंगल में कोलभील के यहाँ पैदा हुई। जब उसकी शादी का समय आया, संक्षेप में समझा रहे हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। जब शादी का समय आया तो तमाम सारे भेड़ बकरियां आ गए। तो माँ से पूछा उसने, माँ इतने सारे भेड़ बकरियां क्यों आए हैं? माँ ने कहा, बेटी ये सब तेरी शादी जो होगी, तो शादी होगी, इतने सब क्या होंगे? कहे उनकी काटे जाएंगे और सब बारातियों का स्वागत होगा। भाई जंगल कोलभील है, ये सब खाते पीते हैं, मांसाहारी। बंधु, सबरी का हृदय एकदम व्याकुल हो गया है। शादी तो मेरी होगी, खुशी मुझे मिलेगी, और इतने सारे मूक पशुओं की हत्या होगी, बलि चढ़ाई जाएगी। क्योंकि जिसके हृदय में दया होता है, जहाँ दया तहाँ आप है, जहाँ दया है वहीं प्रभु मौजूद है। दया आती है, खुशी तो मुझे मिलेगी, लेकिन इतने सारे लोग, मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है, अपनी खुशी के लिए दूसरों का दुख देता है। बंधु, सोची वो खुशी किस काम का जिसमें सैकड़ों हजारों पशुओं की बलि चढ़ेगी। उसने विचार किया, इतनी की बलि मैं नहीं चढ़ने दूंगी। क्या विचार कर लिया? मैं नहीं चढ़ने दूंगी। जब शादी को 1-2 दिन बाकी था, आधी रात में सब लोग सो गए, घर से भागी, और ऐसे भागी, इतनी तेज भागी जैसे कोई बंदूक लेकर पीछे पड़ा। स्पीड भागी, भागते भागते भागते, हाँफती, गिर पड़ती, फिर भागती कि कहीं लोग मुझे अगर पकड़ लेंगे तो जबरदस्ती। सोचा कि जब मेरी शादी नहीं होगी तो इनकी बलि क्यों चढ़ेगी।
आदि ही तो बलि का कारण है। गौर करना बंधुओं, भागी जंगल पहुंची, जंगल में जब जाई एकदम बीच जंगल में पहुंच गई, तब थोड़ा सांस लिया, रुकी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तब थोड़ा उसे संतोष की भावना आई कि अब लोग मुझे यहां से ढूंढ नहीं पाए। देखो जंगल में चली गई, उसका कोई साथी नहीं है, लेकिन दिल खुश है। किस लिए दिल? क्यों? बुरे कर्म से बुरे कर्म से जब मनुष्य बच जाता है तभी उसका दिल खुश होता है, चाहे उसके लिए कष्ट भी उठाना पड़े। अच्छे कर्म करने के लिए अगर कष्ट भी उठा लेना पड़े तो वो कीमती है, और बुरे कर्म करने में अगर आराम भी मिले तो वो दुखदाई। अब जंगल में है अकेली, लेकिन वो बेचैन नहीं है, खुश है कि मैंने उतने मूक पशुओं को बचा दिया, उनकी हत्या बचा दिया। इधर उधर जंगल में जा रही है तो संतों की झोपड़ी दिखाई पड़ी। किसकी? साधु संतों की झोपड़ी दिखाई पड़ी। जब दिखाई पड़ी तो सबरी खुश हो गई कि लगता है कि मुझे संतों की सेवा के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था दिया है। पछता नहीं रही कि मैं घर द्वार सब छूट गया। क्या सोच रहे हैं कि संतों की सेवा के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। देखो आरती में सब लोग संतन की सेवा मांगते हैं। किसकी सेवा मांगते हैं? ओम जय जगदीश हरे की आरती आप लोग गाते हैं, सभी गाते हैं। उसमें आरती में क्या मांगते हैं ये कभी ध्यान रहता नहीं। उसमें प्रार्थना करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, समी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। किसकी सेवा मांगते हैं? लेकिन कभी याद आया कि मैं संतन की सेवा मांग रहा हूँ? भगवान भी सोचेगा रोज मांगता है संतन की सेवा, और अगर दे दिया तो भागते इधर से उधर, इधर से नहीं है। हाँ ये सब नहीं भागते, कुछ ऐसे होते हैं जो संस्कारी, जो सेवा करते भी हैं बंधु, लेकिन गाते सब हैं। गाने में चूकते तो अगर संतन की सेवा करना तब तो गाओ, और नहीं तो लाइन बदल दो। वहाँ क्या कर दो? पुत्रन की सेवा कर दो, क्या कर दो? अगर ना करना तो बदल दो भाई। गाओगे कुछ और करो कुछ तो फिर सही। तो ध्यान देना, सबरी ने गाया था, समझा था, आज धन्यवाद देती है कि प्रभु ने मुझे जो गाया था, जिंदगी भर मांगा था, तो आज ने मुझे संतों की सेवा दे दिया। सोची क्या सेवा करूं?